जैसे आपने कल कहा भी था कि ये एक रिस्क ऑन बजट है, इफ़ यू मे यूज़ दैट टर्म। सरकार कह रही है हम भी रिस्क लेंगे, आप भी रिस्क लीजिए। बड़ा सवाल ये है, एंड आई वांट टू एक्सटेंड दैट लॉजिक, बड़ा सवाल ये है कि सरकार रिस्क ऑन मोड में है, आरबीआई कितना रिस्क ऑन मोड में आ सकती है? बिकॉज आरबीआई हैज़ अ डिफरेंट चैलेंज, दैट इज इन्फ्लेशन। मीर, देखिए, फेडरल रिजर्व ने लास्ट ईयर रिस्क लिया था सितंबर अक्टूबर तक। हालांकि इन्फ्लेशन आने लगी थी और फेड के पास तो इतना डेटा होता है, उसके बावजूद फेड मेंटेन करती गई कि भाई पेंडेमिक का इफेक्ट है, हम ब्याज दर नहीं बढ़ा सकते, इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी रहेगी। तो वो बिहाइंड दी कर्व थे, मैं मानता हूँ, मगर उन्होंने रिस्क लिया और शायद वह रिस्क अगर नहीं लेते और ब्याज दर अगर बढ़ा देते, और जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था आज हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन ग्रोथ से आती है, अगर यूएस फेड और दूसरे सेंट्रल बैंकर्स लास्ट ईयर ब्याज बढ़ा देते तो शायद इस तरह का माहौल, इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं होता। तो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक मूड एक व्यू बना सकता है कि भाई इस साल इन्फ्लेशन कम होगी, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स ठीक होंगे, कोविड की वजह से जिन सेक्टर्स को मार पड़ी थी उसके अंदर हम परिवर्तन देख सकते हैं, लेबर नॉर्मलाइजेशन चालू होगा, रूरल डिमांड जो कि जा चुकी है वह वापस आएगी, सरकार जो इस बार खर्चा कर रही है वह जो खर्चा कर रही है वह प्रोडक्टिव एसेट्स और सप्लाई और वो डिमांड वो सप्लाई साइड के कंस्ट्रेंट्स को लेके कर रही है। तो क्या इन सब चीज़ों को लेकर के डिमांड भी ठीक रहेगी और सप्लाई नॉर्मलाइज हो जाएगी? अगर सप्लाई नॉर्मलाइज हो जाएगी तो शायद इन्फ्लेशन भी कम आ जाए। एक व्यू है मिहिर, एक बुलिश व्यू है, एक ये व्यू है जो शायद सरकार के साथ जो सिंक होता है वो सिंक के साथ भी हो, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलती है भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम इस समय चिंतित हैं, हमें ब्याज दर बढ़ानी ही पड़ेगी और कोई विकल्प नहीं है। तो वह तो मैं अगली क्रेडिट पॉलिसी में ही मिलेगा। मगर हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो मीर देखिए 6% इन्फ्लेशन आपकी जो टच करी थी वो बेस इफेक्ट टच करी थी और परमानेंट वहां पर नहीं है। तो इन्फ्लेशन एक चिंता है, मगर इन्फ्लेशन को लेकर के इस समय कोई ज़बरदस्त खतरे की घंटी नहीं बढ़ रही है। अगर सप्लाई साइड इश्यूज टैकल हो जाते हैं और इकोनॉमी और थोड़ी हील होती है और अगर प्रोडक्टिविटी राइट सेक्टर्स में जाती है तो हो सकता है दैट कीपिंग द इंटरेस्ट रेट्स लो and then focusing on productivity gains will create a greater multiplier for the economy.